अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम समाज के साथ मैं हूं अफीफ़ा राव। नाज़रीन, जब से कश्मीर का इशू उठा तो सबसे पहले हमारी शिकायत थी अपनी सेलिब्रिटीज़ से, अपने फ़नकारों से, अपने गुलकारों से कि उन लोगों की तरफ से कोई जामे आवाज़ सामने नहीं आई। लेकिन फिर एक आवाज़ उठी राबी पीरज़ादा की, जिन्होंने कश्मीरियों के लिए रैली भी निकाली, जिन्होंने कश्मीरियों के लिए गाना भी गाया और अपनी आवाज़ को जहाँ तक वो पहुँचा सकती थी उन्होंने अपनी आवाज़ को पहुँचाया और कश्मीरियों के हक़ में एक बहुत ही बुलंद किस्म की और बहुत दबंग किस्म की जो है उन्होंने वो मूवमेंट चलाई। लेकिन उनके साथ हमारे अपने ही लोगों ने क्या सलूक किया वो इंतहाई अफसोसनाक था। लेकिन उसके बारे में राबी पीरज़ादा क्या कहती हैं, आज हम आपको सुनवाएंगे राबी की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम राबी। वालेकुम सलाम। राबी, वो तो सारा जो कुछ आपके साथ हो रहा है उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल जो मैं जब भी आपकी कोई वीडियो, जब भी कोई आपका गाना या कुछ भी देखती थी तो मेरे जहन में बड़ा आता था कि आपके अगर रूम को देखा जाए तो यू जस्ट वांट टू फील लाइक प्रिंसेस। लाइक आपकी बर्थडे पे अगर आपकी सेलिब्रेशंस देखें तो वो सब कुछ एक प्रिंसेस से लेके और फिर इतने खतरनाक जानवर, मेरी तो उनको देख देख के जान निकल रही होती है। यही शौक कहाँ से आ गया? यार ये शौक़ तो मुझे बचपन से था और पिछले 5 साल से मैं नो हाउ कर रही हूँ, सारे लोगों को बता रही हूँ कि इन रेप्टाइल्स को ना मारा करें। देखिए, हम लोगों ने पता नहीं जाने अनजाने में जुगनू ख़त्म कर दी। यू डोंट गेट टू सी जुगनू एनीवेयर। अब आप आजकल के बच्चों को बताओ ना कि कुछ जुगनू होता है, वो कहते हैं वो क्या होता है कि अच्छा कीड़े के अंदर भी लाइट हो सकती है। तो वो हमने बहुत बुरा किया। बटरफ्लाइज बहुत कम हो गई हैं। बटरफ्लाई का तो ये हाल हो गया कि गार्डन बनाना पड़ गया कि बटरफ्लाई गार्डन है, बहुत कम नज़र आती है। तो मैंने इसीलिए लोगों को ये बताया कि जब रेप्टाइल्स को, सांपों को और इस तरह से मार देते हो तो मारना नहीं चाहिए। नॉट एवरी स्नेक इज़ डेंजरस। नहीं, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यूज़ में ही सुना, मतलब पहले मेरा आइडिया था यार इसका वो जहर वगैरह निकाल देते होंगे तो उसके बाद बंदा इनको शायद हाथ लगा सकता है, लेकिन आप तो वो भी नहीं करती। ये बात जो है ना, ये वाइल्ड लाइफ वालों को कौन समझाए कि मैंने उनको डीफैंग इसलिए नहीं किया कि उनकी एज कम हो जाती है। मैंने उन रेप्टाइल्स को, उन सांपों को वैसे ही रहने दिया मेरे पास, ये लोगों के पास जैसे वो थे। तो कभी आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ? देखो, मैं हर जगह पे ये बोलती हूँ कि नॉट एवरीवन कैन हैंडल दीज थिंग्स। मुझे तो कोई भी सांप, जानवर, शेर, हाथी, आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसके अंदर मैंने एक शेर के ऊपर बैठ के प्रोग्राम किया और वो जब मैंने बैठ के प्रोग्राम किया तो उस शेर के इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सब भाग गए थे, बिकॉज इवन मेरे कैमरामैन भाग गए थे। नहीं, शेर से मुझे याद भी आया कि पहले आपने वो जो सांपों के साथ और जो है वो मगरमच्छ के साथ एक मैसेज तो दिया, उसके बाद वाइल्ड लाइफ वालों ने आपके ऊपर अटैक कर दिया और फिर भी आपने जो है वो शेर के साथ तस्वीरें बना बना के शेयर करना शुरू कर दी। बड़ी हिम्मत है आपकी। ये जो वाइल्ड लाइफ वाले हैं ना, इनका ड्रामा जो है, बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं राबी को चलान हुआ तो उसने कहती है भाई चलान करने का मतलब तो ये था मुझे चलान करते। उन्होंने मीडिया में जो दिया बेसिकली इनडायरेक्टली इंडिया तक इनको सपोर्ट पहुंचानी थी, अदरवाइज चलान करना होता तो ये जो मैंने सांपों, शेरों, ये जो मैं शेर की बात करी थी, जिस शेर के ऊपर मैंने बैठ के प्रोग्राम किया था ना, उसने अपने उस मालिक को, जिसने 4 साल तक उस शेर को बड़ा किया था, उसको खा लिया था। और मैंने फिर उन लोगों को बोला, मैंने कहा मैं इसके ऊपर बैठ के ना प्रोग्राम करूंगी। उन्होंने कहा मैं इसके ऊपर बैठूंगी। उन्होंने कहा क्या ये क्या इसके लिए कोई जादू टूने तो नहीं किया हुआ आपने? देखो, प्यार की ज़बान जो है ना वो हर चीज़ समझती है। और जानवर जब भी आप पर अटैक करता है या वो भूखा होता है ऐसे ही या फिर वो आपसे डरता है। एग्जैक्टली। तो मैं यूजुअली मेक श्योर करती हूँ कि दोनों सिचुएशन ना हो, ना कोई शेर या कोई सांप जो है वो भूखा हो, ना वो मेरे से डर वैसे भी नहीं लगता किसी को। तो ये जो टाइमिंग्स थी वाइल्ड लाइफ वालों की बहुत पैथेटिक थी, बिकॉज अगर ये अरसे से करते तो इन्होंने पहले आप, मतलब आपका तो ये मशहूर है, मतलब मैं ये कहती हूँ लाइक आप वो सेलिब्रिटी हैं या वो हम लोगों की एक्ट्रेस और सिंगर है कि जिनका मैंने कभी किसी जो है ना फनकार के साथ, कभी किसी क्रिकेटर के साथ, कभी किसी बिजनेसमैन के साथ कभी कोई अफेयर नहीं सुना। आपकी खबरें आती हैं जानवरों के साथ, ठीक है, आपकी खबरें आती हैं हैवी बाइक्स के साथ, आपकी खबरें आती हैं कि जी आप वो जीप रैली में जीप चलाने के लिए पहुंच गई हैं। ये क्या है, क्या ये क्या सीन है भाई? ये मुझे मेरी समझ में नहीं आता। अफीफ़ा, देखो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत बैड सीन दिखाते रहते हैं, हर दफ़ा हर जगह का बैड सीन दिखाते हैं। हमारी एक्ट्रेसेस अगर जो मशहूर होती हैं, वो आपने सही किया कि उन्होंने एक आइटम सॉन्ग के लिए बड़ा वल्गर सा और वो रातों रात मशहूर हो गई, या कोई डांस कर लिया या किसी के साथ कोई अफेयर आ गया। हालांकि हमारी फैमिली में, और इससे पता है क्या हुआ कि लोग कहते हैं शोबिस की जो, हालांकि आप बहुत छोटी उम्र से मीडिया में, तो हमारे यहाँ इस तरह से बड़ा कम होता है। आपको पता है कि आपका एक प्रोग्राम ये वाला, इट्स गोइंग वेरी नाइस, यू आर टेकिंग इट वेरी वेरी इन अ वेरी लाइटर मोड। मुझे बड़ा, मैं इंजॉय करती हूँ। एंड
यू आर एन एग्जाम्पल। मैं आपकी एग्जाम्पल आपको भी नहीं पता, आज आप सामने बैठी तो बता रही हूँ, मैं सबको देती हूँ कि शोबिस के अंदर ऐसी खवातीन मौजूद हैं जो कि हैप्पीली मैरिड है। और आई मीन यू एंड फैसल भाई दे मेक अ माशाल्लाह गॉर्जियस कपल। हम लोग ना नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये वाइल्ड लाइफ वालों ने जब एक देखो मेरी वीडियो वायरल हुई, और वो वायरल पाकिस्तान में नहीं हुई, वो वायरल इंडिया में हुई। इंडिया में भी। इंडिया फेल्ट इंसल्टेड कि कश्मीरी लड़की ने, बिकॉज मैं तो हुई कश्मीर की। इस वाक़े से पहले या कश्मीर की इंडियन ऑक्यूपेंसी से पहले भी आपको पता है कि मेरी हर जगह के ऊपर कश्मीर की बात ज़रूर होती है, बिकॉज आई बिलोंग टू कश्मीर। तो वो उन्होंने, उनकी इतनी पैथेटिक टाइमिंग्स थी कि उनके डीजी के साथ मैंने एक इंटरव्यू किया, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया कि जो राबी करी है वो ठीक है। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल किए, वो उन्होंने नहीं जवाब दिए। कि एक तो ये कि नागिन एक ऐसा ड्रामा था जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ वालों को बोलना चाहिए था। वो मेरी इस धमकी से बहुत ज़्यादा मशहूर था। ये धमकी तो इंडिया में वायरल हुई ना, पाकिस्तान में तो किसी को पता ही नहीं चला। जब वहाँ पर आपके अभी भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं, ऐसे सो कॉल्ड शोबिस के ऐसे पेजेस हैं जो कि इस तरह की बातें नहीं अपलोड करते, क्योंकि वो इंडियन कंटेंट शायद अपलोड कर रहे होते हैं, या मैं उनके उस मयार पे पूरी नहीं उतरती। वो जो एक हमारी एक लॉबी नहीं चल रही है, you have to be you have to be dating, you have to be on the drugs, या कम से कम सिगरेट तो पियो। मैं उस लॉबी में तो हूँ नहीं, मैं तो सीधी सादी सी कश्मीरी बंदी हूँ। मैं हमेशा ही कहती हूँ हर चीज़ जो होती है ना वो लॉजिक के ऊपर चलती है। लॉजिक उस टाइमिंग के ऊपर, वो चलान भेजने की, और चलान भी मुझे नहीं भेजने की, मीडिया में भेजने की यही रीजन। लाइक उन्होंने आपको कोई चलान नहीं भेजा, मतलब आपके पास कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट पहले नहीं आया? नहीं, मुझे मिला वो इस तमाशा शुरू होने के 8 दिन बाद। उससे पहले मुझे डॉक्यूमेंट कोई ज़ुनैरा भेज रही है, कोई नहीं, लाइक मतलब आप भी मीडिया फील्ड से हैं और मैं भी, लेकिन आपको ये मीडिया की हालत पे जो है वो गुस्सा या तरस नहीं आता कि मतलब आपके पास एक चीज़ नहीं आई और उन्होंने आपसे वेरीफाई किए बगैर ब्रेकिंग न्यूज़ चलाना शुरू कर दी? मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे उनको मैं बड़ा जलील करती रहती हूँ, मीडिया वालों को हर वक्त करती रहती हूँ। उनके चैनल्स पे जाके करती हूँ कि तुम लोगों ने अपने मेरे जितने भी इंटरव्यूज देखे होंगे उसमें अंदर मैं अक्सर सुना देती हूँ, और लोग माइंड नहीं करते कि मेरा शायद पहला फ्रेंडली इंटरव्यू है सो फार। तो मुझे तो गलत बात किसी की बर्दाश्त नहीं होती, इस वजह से मैं अपनी फैमिली में भी बड़े लोगों को पसंद नहीं आती हूँ कि मैं करती हूँ हक और सच बात। देखो मैं कोई नशा नहीं करती, मैं कोई सिगरेट नहीं पीती, मैं कोई ड्रग्स नहीं लेती, लेकिन मैं फिर भी इस बात पे कायम हूँ कि ऐसा काम करने से कैरेक्टर खराब नहीं होता, सेहत खराब होती है। यू कैन नॉट नेम एनी पर्सन। जैसे लोग तलाक याफ्ता औरतों को हमारे माशरे में बुरा बनाना, और वो उसके साथ एटीट्यूड ऐसा रखते हैं, वो बेचारी खुद वेट बिहेव करना शुरू हो जाती है। मैं इन चीज़ों के बहुत खिलाफ हूँ। मैंने तो आसिया बीबी के लिए बात की थी कि यार बख्श दो उस बेचारी को, बाहर जाने दो, औरतों की लड़ाई में तुम लोग क्या सीरियस हो रहे हो। फिर मैंने सलाहुद्दीन के बारे में बात की थी। नहीं, वैसे ये आसिया और सलाहुद्दीन से मुझे याद आया क्योंकि आपको मैं फॉलो करती रहती, तो आप मुझे ये बताएंगे जो आप हर पॉलिटिकल चीज़ पे, हर सोशल इशू पे कमेंट करती हैं और एक मतलब जहाँ तक आप अपनी आवाज़ उठा सकती हैं आप उठाती हैं, तो ये कहीं सियासत में आने का तो कोई इरादा नहीं है? अच्छा, नहीं तो हम पार्टी बना लेते हैं मिलकर। अभी फिर जब मैंने वो जलसा नहीं किया था, वो रैली नहीं निकाली थी कश्मीर की, अब उसके अंदर इनकी गवर्नमेंट के पेड एम्प्लॉइज़ की रैली से ज़्यादा लोग आए हुए थे। वो बहुत बड़ा एक चीज़ होगी, बहुत बड़ा एक मैसेज हो गया। आप देखो उसको किसी चैनल ने नहीं चलाया। और माशाल्लाह आपने बहुत एनर्जी के साथ वो की थी, मतलब हम लोगों की अपनी क्योंकि जर्नलिस्ट की रैली थी तो वो हम लोग उधर थे, लेकिन मैंने जब बाद में उसको फॉलो किया तो वो बड़ी एनर्जी के साथ और बड़े एक अपने अच्छे, जितने लोग आए हुए थे उनमें से एक भी पेड बंदा नहीं था, वो सारे मेरे कश्मीर के फॉलोअर्स थे, मेरी आवाज़ के ऊपर आए थे। और मुझे बड़ा आपके कुछ सियासी लोगों ने कहा कि जी हम आ जाते हैं आपके साथ खड़े होते हैं। मैंने कहा ना, ये बिल्कुल सियासी बात नहीं है, मैं सियासी हुई नहीं यार, मुझे पॉलिटिक्स अच्छे नहीं लगते। मैं कल नवाज शरीफ को बातें सुना रही होती हूँ तो मुझे इमरान खान साहब की कोई बात बुरी लगती है। देखो इमरान खान साहब की अभी मेरी एक नज़म है जो कि बहुत वायरल हो गई, उसको उन्होंने माइंड भी किया प्रॉब्ली, बट मैंने उन्हें ये समझाया कि आपकी जितनी भी जो चीज़ें हैं, जो उनके जो लोग हैं जो मेरा मैसेज उन तक पहुँचाते हैं, वो इमरान खान साहब के बारे में होती हैं। मैं ऐसे उठ रहा हूँ, मैं ऐसे बैठ रहा हूँ, मैं ऐसे चल रहा हूँ, उससे मुझसे पिक्चर तस्वीर मांगी, मेरा ये स्वाग है, बट आई मीन व्हाट आर यू डूइंग टू पाकिस्तानी पीपल। अब जब मैं ये बात करती हूँ तो वो पीटीआई के लोग, ऐसे लोग जो कि जिनका कभी इमरान खान साहब फोन ना उठाएं, उस वीडियो के अब नई जो नज़म है उसके हवाले से मैं बात पहली दफ़ा कर रही हूँ। मैंने सोचा था मैं छोटी सी बात पे करूँगी कि इमरान खान साहब को उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इमरान खान साहब उनका फ़ोन भी ना उठाएं, कोई उनका कोई जायज़ काम भी ना करवाएं, उनकी बात भी ना सुने, वो माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देते हैं। ऐसी बात मुझे नहीं थी वैसे, इस दफ़ा बच दिया, लेकिन यह है कि वो, मैं तो देखो ना मैं यूथिया हूँ, ना मैं पटवारी हूँ, ना और क्या जाला हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। और मुझे अगर आप जितने लोग मुझे, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े सच्चे लोग हैं जो कि नून लीग के भी हैं और पीटीआई के भी हैं और इसके पीपीपी के भी हैं, वो मुझे फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि पता है कि यार राबी ने हर ख़राब बंदे के बारे में बात कर दी, और
आप यकीन करो कि मुझे मेरी और बीइंग अ family- पाकिस्तानी होना भी ऐसे ही चाहिए। मेरी फैमिली मुझसे मतलब नाराज ये रहती है सारी चीज़ें, इवन मैं कहती हूँ कि आपकी जो अपनी कास्ट, आपकी अपना सेक्ट, आपकी हर चीज़ बाद में आती है। पहले हम लोग जिस चीज़ पे यूनाइटेड होते हैं वो ये होता है कि हम सारे पाकिस्तानी हैं। आपको पता है इस नज़म के ऊपर मेरी अपनी फैमिली के 2 लोगों ने मुझे इतना डांटा, मेरे बुजुर्ग हैं वो, कि आपने इमरान खान के बारे में बात क्यों की। मैंने कहा यार मैं टैक्स देती हूँ, मैं वाइल्ड लाइफ वालों को जवाब भी दे रही हूँ, मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है, लोग मुझे फॉलो करते। दूसरा यार देखो अगर हर कोई सियासी पार्टी बनाना शुरू हो जाएगा तो आवाम किधर रह जाएगी। मैं एक आवाम हूँ एंड आई एम अ वेरी प्राउड आवाम, कि जिस आवाम की जरा सी कोई बात होती है ना उससे इंडिया की चीखें निकल आती हैं, मैं वो आवाम हूँ। तो चलो ये जिस नज़म का भी आप इतना जिक्र कर रही हैं, हमारे नाज़रीन को भी सुना दें। यार मैं कश्मीर वाला सुना दूंगी। ये नज़म चूंकि फरीदाबाद शाह की थी तो ये मैंने याद नहीं की थी, बट सही। कश्मीर वाला चूंकि अपना ही था। हाँ, वैसे वो कश्मीर भी फरीदाबाद शाह की थी बट वो गा लिया। वो गा लिया तो ये हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ए जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ए जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। हम दर्द के मारों से कश्मीर न छीनो, ए जालिम जन्नत की तस्वीर न छीनो। रिमेम्बर ये मैंने पोएम आपको भेजी थी। बिल्कुल बिल्कुल When I- आपने मुझे भेजी थी। अब हम बात कर लेते हैं प्योरली कश्मीर की। मोदी की तरफ से, इंडिया की तरफ से जो आपको लैशबैक फील तो करना पड़ा, लेकिन मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें यहीं तक रुकती हैं। उसके अलावा क्या क्या थ्रेट्स आ रहे हैं आपको? मीडिया तो उनका बहुत ब्लंट है, आई नो जो वो कर रहा है और जो वो करेगा। मतलब आप घर में बैठी हैं और आपकी उन्होंने खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो वो wildlife वो जो वालों का इस वो तरह के तो लोग आना होते हैं वो कहीं किसी एक्सटेंट तक भी जा सकते हैं। यार अगर आप मुझे ट्विटर पे फॉलो करती हो, बिल्कुल। आपको पता है बहुत सारे इंडियन है जो मुझे वर्शिप भी करते हैं, देवी भी करते ऐसे। हैं। मैंने आज तक इस चीज़ को प्रमोट नहीं किया। मुझे बड़े लोगों ने कहा इस चीज़ के ऊपर एक छोटी सी बात करूं, मेरे मंदिर बनाए हुए उन्होंने, और वो एक नहीं है, वो 8 से 10 हज़ार इंडियंस हैं जो कि ये कर रहे हैं। मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ क्योंकि आज तक क्योंकि देखिए जैसे हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, इसी तरह इंडियंस में भी बहुत अच्छे लोग भी हैं। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि एक मोदी का फेस देख के हम पूरे इंडिया को उसी लाइन में खड़ा नहीं कर सकते। आपको पता है व्हेन आई वेंट टू इंडिया, उस टाइम मैं इतनी मशहूर नहीं थी, कुछ पाकिस्तान में मुझे कम लोग जानते थे। मैं और स्टीरियो नेशन टैज वगैरह गए थे इंडिया में, तो मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और मैंने जाके बोला, मैंने आके बात की, मैं हर जगह पे बात करती हूँ, मैं मुल्क से बाहर इतने कॉन्सर्ट्स करती हूँ, मैंने नेहा कक्कड़ के साथ अमेरिका के इतने सारे शोज़ किए। मैं वहाँ पे जाकर भी एक बात करती हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी और इंडियन एक जैसे लगते हैं। एक्चुअली जब कोई गोरा उनको मिलता है तो पूछता है पाकिस्तानी और इंडियन, बिकॉज यू लुक लाइक ईच अदर, यू टॉक लाइक ईच अदर। और मैं बताऊँ मेरी इंडियंस की पाकिस्तान से कोई दुश्मनी भी नहीं। हिंदुस्तान के कुछ लोग जो है पाकिस्तान से बहुत प्यार करते थे, वो गंदे लोग तो हर जगह पर रहते हैं। लेकिन जिस तरह से इंडिया के बहुत सारे ऊपर लोग बुरे हैं, इमरान खान साहब को बात समझ नहीं आ रही है और उनको समझनी चाहिए कि वो अकेले अच्छा रह के कुछ नहीं कर सकते। अब उन्होंने हमारे सर पे लाके बुजदार भाई बिठा दिया। इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मैं उनकी दिल से इज्जत करती हूँ। इसी वजह से जब लोग उनकी शादी के खिलाफ बोल रहे थे, बुशरा बीबी के खिलाफ बोल रहे थे, तो मैंने सबको मना किया। मैंने कहा यार एक औरत की इज्जत करो, और I mean, एक हलाल काम है ना, एक शादी है, वो 5 बच्चे हैं, उनके 6 बच्चे हैं, दिस इज नन ऑफ योर कंसर्न। उनका पर्सनल मैटर है। और मैंने उनके वोट बैंक को बड़ा कुछ किया। मैंने कहा कोई बिम्बो से तो शादी नहीं ना कर ली, 18-19 साल की लड़कियों से, जो आजकल लोगों का एक अजीब सा साइको प्रॉब्लम है। तो वो एक बड़ा रिस्पेक्टफुल उन्होंने काम किया एंड आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड इमरान खान साहब, बट ही हैज टू अंडरस्टैंड कि वो म्यूजिक लगाकर उनकी चलने के ऊपर उनके स्टाइल स्वैग, ही हैज टू कम आउट ऑफ दैट स्वैग, बिकॉज हम ऑलरेडी पूरा अमेरिका जो है वो एक ऐसे ही बंदे को भुगत रहा है। इमरान खान साहब करप्ट नहीं है, वो करप्शन को पसंद नहीं करते, वो एक बहुत जेन्युइन बंदे हैं। वो जो बात बोलते हैं वो दिल से बोलते हैं। लेकिन जैसे अब्दुल कादिर साहब जो एक क्रिकेटर थे, उनकी डेथ के ऊपर इमरान खान साहब को अपनी पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। कम ऑफ इट। या आपकी जो मीडिया टीम है जो आपकी प्रमोशन आपका चलते हुए ऐसे स्टाइल दिखा रहे हैं, ये कोई फिल्म तो नहीं बन रही ना। एक प्राइम मिनिस्टर का काम गुड लुकिंग होना या स्टाइल से चलना नहीं है। एक प्राइम मिनिस्टर का काम अपनी गरीब आवाम को रिलीफ देना है, वो नहीं कर रहे। आवाम चीख रही है और ऊपर से उन्होंने बुजदार जैसा बंदा बिठा दिया। बहुत सारे ऐसे लोग मतलब देखिए टीम, बात आपकी टीम की है।
आपकी टीम में जब तक उस तरह के लोग नहीं होंगे, पंजाब जो कि आपका सबसे बड़ा सूबा है, पंजाब के ऊपर आपकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट्स चल रही होती हैं, यहाँ पे अगर एक बैड इम्पैक्ट आना शुरू हो जाए तो आपको खुद पता है कि मतलब पॉलिटिकली कितना एक पार्टी के लिए वो चीज़ बुरी हो आपको सकती पता है। है किसी चीज को भी जब आप फॉलो करते हो ना, इंडिया के ऊपर भी जो मेरा मैसेज था वो यही था कि आई एम अगेंस्ट मोदी। मोदी को लोग समझते नहीं है, मोदी आरएसएस है। अब बिल्कुल जो मुझे थ्रेट्स आ रही थी वो आरएसएस की तरफ से, सो कॉल्ड आरएसएस की तरफ से, किसी की तरफ से आई थी थ्रेट्स, बहुत सारी आई थी इस किस्से के बाद। कोई रॉ बन रहा था, कोई आरएसएस, मैंने कहा यार इन्हें फारिग हुई नहीं है कि वो मेरे ही पीछे सारे काम शाम छोड़ के पड़ जाए, उनके पास और भी बड़े काम होंगे। तो नहीं, लेकिन फिर भी लाइक यू कांट टेक इट वेरी इजीली। देखो जो इस तरह मरना के तो- लोग होते हैं, लाइक अगर आप मतलब मैंने खुद आपकी स्टेटमेंट में कोट करूंगी कि आप कहती हो कि आपको आज तक थ्रेट्स नहीं आई थी, मतलब आपका आज तक चालान नहीं हुआ था, आपको आज तक किसी ने मना नहीं किया मेरा था, आज तक गाड़ी में आपके चालान पास नहीं हुआ है। आपके पॉलर में 120 जो है वो सांप थे, तब कुछ नहीं हुआ, आपकी वीडियोस पे कभी कुछ नहीं हुआ, और अब एक मैसेज के ऊपर जो आपको चालान भी आया है और अब आपको अदालत में भी उन्होंने बुला लिया कि नहीं जी आज पेश हो जाओ, ठीक। तो आप मुझे ये बताएं कि आप उनसे क्या कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो कुछ भी कर सकते हैं? देखो वो कुछ भी अगर कर वो सकते इतने होंगे। इस हद तक पेनिट्रेटेड हैं हमारे सिस्टम में They are, कि आपको unfortunately। इस तरह से ये सब कुछ फेस और करना मैं पड़ मजे की रहा है। बात बताऊं, मैं एक दो चैनल्स को भी मैंने नोट किया है, वो चैनल्स ना मोदी के खिलाफ बात नहीं सुनते, और मैंने जाकर अपने अब्बू से भी डिस्कस किया, मैंने कहा अब्बू मैं चैनल्स पर मैंने एक दो जगह पर अपनी न्यूज़ देखी, जिन्होंने मुझे बुलाया उन्होंने तो सुनी, बट बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जिन्होंने मेरी बात नहीं, और मेरी बात क्रॉप कर करके मेरा बयान भी चलाया, एज इन दे वर ट्राइंग टू सेव इंडिया। मुझे नहीं पता ये चैनल इंडियन फंडेड है या क्या है, नीदर इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, ये जाने इनका ईमान जाने। लेकिन जहाँ तक डरने की बात है ना, देखो हम सब ने जाना ना, मैं बहुत गुनाह करती हूँ, मैं टीवी पर आती हूँ, मेकअप करती हूँ, गाने गाती हूँ, मैं छोटे छोटे कपड़े भी पहनती हूँ, मैं मुल्क से बाहर जाऊँ, मुझे शौक है यार, मैं कहती हूँ मुझे स्कर्ट्स पहनने का बड़ा शौक है, मैं बहुत गुनाह करती हूँ, लेकिन पता है मेरा कॉन्शियस मुर्दा नहीं है, मैं गुनाह को भी गुनाह समझ के करती हूँ, मुझे पता है यार ये बात गलत है, मैं उसको गलत समझ के ही करती हूँ, मैंने फिल्म में काम किया गलत है, लेकिन यार चलो पाकिस्तान इंडिया की तुम फिल्म इंडस्ट्री निकाल दो, इंडिया के पास क्या है, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। पाकिस्तान लैग कहाँ पे करता है, हम खवातीन को सामने नहीं आने देते, हमारा वो पर्दा और ये सारा हम तो उनको बुर्का पहनाना चाहते हाँ हैं देखो कि मतलब ये छोटी बात छोटी तो बच्चियों ठीक को है। कि हाँ। हम उनको बुर्का पहनाना चाहते हैं। देखो बात तो ठीक है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं इसको नहीं गलत देखिए, नहीं कह रही, इस्लामिक लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आपने अपनी बात की कि आप एक गुनाह को गुनाह समझ के करती हैं, या जो आपका दिल करता है आप करती हैं। आजकल का एक दौर भी इंसान है ना। को इतनी लिबर्टी तो होना चाहिए, जो भाई जिसका दिल करता है वो बेशक जो है ना 5 साल की उसने उम्र से अपनी पहन कब्र ले, में जाना है, उसने वो अपनी बेशक कब्र में 5 साल जाना की है, उम्र they से have पहन to ले, understand। लेकिन आप ये नहीं है कि आप किसी को फोर्स करके, या तो आप इतना अच्छा अपना एटीट्यूड शो करो ना कि हर एक का दिल करे कि हाँ भी वो वैसा बुर्का भी पहने, वो वैसा देखो सब जो कुछ करे। खवातीन के कपड़ों के बारे में लोग मोबाइल के ऊपर बात कर रहे होते हैं ना, एक दफा एक अंकल मुझे मिले अमेरिका में ना, उन्होंने वो आई, वो मौलवी टाइप थे, मैं भी शलवार कमीज में बैठी, मैंने कहा मौलवी अंकल है मुझे डांटेंगे, मैं मौलवियों से खफा नहीं हूँ, बट कुछ ऐसे मौलवी हैं जो कि इनको मौलवी कहना भी मौलवी की तौहीन है, वो भेड़िए हैं मौलवियों के रूप में, उनके बारे में मैंने वीडियो अच्छी बुरी काली भेड़ें हर जगह पे हैं। तो वो अंकल खैर बैठे हुए मेरे पास, तो वो ज्वेलर थे, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी थी उनकी, तो एक गोरी सी थी आई, उसने वेट्रेस ने ना सर्व किया, तो उन्होंने पहले उसको ऊपर से नीचे तक देखा टांगों समेत, हाँ, पूरा और कहते एक्सरे हैं, करते हैं। अस्तगफिरुल्लाह। मैंने कहा पकड़ लिया मैंने कहा भाड़ में गया जो तुम्हारी मैं कंपेन कर रही ज्वेलरी की, तुम जरा इधर बताओ ना, तुमने अस्तगफिरुल्लाह ये इस्लाम को बदनाम करे फलाना करे। मैंने कहा अंग्रेजों के मुल्क में आए हुए, हाँ। अंग्रेजों के बनाए हुए जहाज में बैठ कर आए हुए हो, अंग्रेजों का बनाया हुआ मोबाइल आपके पास है, क्या पता स्कर्ट वाली लड़की ने बनाया। हाँ। तुम अपने आप को देखो, माशाल्लाह बहुत खुशी की बात है कि तुम लोगों से पर्दा, लोगों अब तुम्हारे घर वाले पर्दा करते हैं, बट किसी को ऐसे, हम जब ऐसे देखेंगे ना तो वेस्ट हमसे नाराज होगा, वेस्ट इंडिया से क्यों खुश होगा, हर जगह पे वो ये करके उनकी खवातीन खड़ी हो जाती हैं। हमारे यहाँ ड्रोने ड्रोने बंदे सामने दिखाते हैं। आप अमेरिका में जब मैंने मूवमेंट शुरू की थी उसकी रीजन ये थी, मैंने खुद के पैसे लगाए, इतने पैसे भी नहीं लगे उसमें, क्योंकि एनसीए के बहुत सारे लोग हैं, आकिब रहमान ने मेरे साथ वो वीडियो की, अपने पैसों से की उसने। मकसद ये था कि अमेरिका में जाओ ना, वो जब पाकिस्तान के जिक्र आता है ना, तो उसके साथ वो कोयटा के ड्रोने लोग चलाना शुरू कर देते हैं, वो पाकिस्तान दिखाते ही आप नहीं ये देखें ना, देखिए अमेरिका तो बहुत दूर चली जाए, अमेरिका तो बहुत दूर है, सऊदी अरब को देख लें, वो हमसे ज्यादा इंडिया के क्लोज है। सऊदी अरब को देख लेना, इससे बड़ी क्या एग्जांपल देखो होगी? सऊदी अरब में मैंने अपने अम्मी अबू से एक दिन पूछा, मैंने कहा देखें वहाँ पे मुझे एक किस्सा सुनाई दिया, नजर आया, मुझे बड़ा दुख हुआ अरबों की हालात देख के। मैंने कहा यार ये देखिए सऊदी अरब में अरबों की हालात है, हम तो उनको देख के, तो फिर उन्होंने कहा शायद ये एक टाइम आएगा। लेकिन देखिए इंसानियत के तौर पे भी अगर हम देखें ना, तो जो कुछ मोदी कर रहा था वो जेब नहीं देता था, ठीक है, उनके एक अपनी डिप्लोमेटिक जो है ना वो उनके स्टांसेस हैं। हिपोक्रेसी मैं तुम्हें बताऊं हम कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। इस वक्त मेरे साथ चलो,
अब फिर सारे लोगों को नाराजगी भी बढ़ा दी है। मेरे साथ चलो, हमारे हर ब्यूरोक्रेट, मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, मोस्ट ऑफ द पुलिस पीपल, मोस्ट ऑफ एक और इदारे के लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे बड़े क्लोज हैं वो, सारे पॉलिटिशियंस, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस और मोस्ट ऑफ द बिग बिजनेसमैन, उन सब के घरों में शराबें पड़ी हुई हैं। मेरे साथ चलो, मैं दिखाती हूँ, मिलेंगी। एग्जैक्टली, ठीक है। और वो पीते भी हैं, उनका ब्लड टेस्ट करा लो यार। वो शहद बोले, वो फलाना बोले, वो शराबें पीते हैं और शराबें पाकिस्तान में बिकती हैं। मैंने नहीं देखा, बट मैं पिछले दिनों लंदन अवार्ड्स में गई हुई थी, वहाँ पे मेरे साथ मेरी बहुत प्यारी दोस्त थी, वो भी एंकर है, वो काम ये करती है, वो कहती है यार कराची में तो ओपन है वाइन शॉप। हाँ, लाहौर के अंदर पिछले दिनों कैफे लैंडो को वो कर दिया उन्होंने, छापा मार दिया, नाराजगी होगी वरना मैंने सुना है कि पिछले पता नहीं कितने सालों से वो वाइन दे रहे हैं। बड़े जब बड़े 5 स्टार होटल में आराम इतनी से सर्व है, होती है। हाँ, पाकिस्तान में इतनी अल्कोहल है, तो यार तुम उसको ओपन ही कर दो, ओपन कर तुम दो। उसके अंदर से रेवेन्यू बना के, जो गरीब तुम्हारा बंदा जो है वो भूखे पेट, एक औरत ने अपने 5 बच्चों को जहर देके मार दिया, तुम उसको जाके मदद कर दो, हराम के पैसों की मदद कर दो। वो कहते हैं कि भूख से जब इंसान मर रहा हो तो वो हराम भी खा सकता है। हराम भी तो खा जब ये कर रहे हो, जब शराब आ रही है, जब लोग शराब पी रहे हैं, तो तुम कर दो। दूसरी बात, सलाउद्दीन के बारे में बहुत बात की ना, हम सारों को बड़ा बड़ा जज्बा जागा है सलाउद्दीन के बारे में बात करने का। पुलिस वालों ने पता है क्या, लख लानत है, That was their stance. लक लांदे की मेरी अम्मी हमें बचपन में करती, जब पॉइंट खत्म करना हो ना, लक लांदे मार के भगा देती थी। पुलिस ने हमारी पूरी आवाम के ऊपर किया, लक लांदे, you get lost. Because the police reforms they give you that you are not allowed to take your mobile phone inside the thana now. You cannot get to like this is the solution. That is the कि solution. मतलब उसके बाद आप ये solution दे रहे हो। तो हम लोग जो है ना, हम एज अ कॉम, अल्लाह करे, मेरा पता है क्या दिल करता है, मैंने तो पॉलिटिक्स में नहीं आना, मेरा दिल करता है मेरी तरह का कोई लड़का है, क्योंकि एक लड़की, मुझे तो अगले दिन उन्होंने गोली मार देनी है, सच में अपनी पार्टी नहीं मार देनी। पहले तो आप हम फिर वो बड़ी दूर चले गए, पहले आप इंडियन वाली गोली का तो कोई इलाज करें। नहीं, मुझे उसकी गोली से तो मैं जन्नत में जाऊंगी यार, शायद सारे मेरे ये गाने नहीं, लेकिन फिर भी जब आपको एक मतलब देखें, हम लोगों ने खुद, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं, ऐसा नहीं होता कि ये बाज़ औक़ात हम चीज़ों को बहुत लाइटर ले रहे होते हैं और वो चीज़ें कहीं जाके सीरियस हो भी जाती हैं। जैसे आपने वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करते हुए नहीं ना सोचा होगा कि आपको जो है इस तरह का चालान आ जाएगा या आपको जाके कोर्ट में हाजिरी देनी पड़ेगी। मतलब कोर्ट में, मुझे पता है, मैं एक जो प्रोग्राम प्रोड्यूस करती हूँ खरा सच, मैं उसके लिए हमने बहुत पेशियां भुगती हैं। मैंने अपनी थाने में जाके जमानत भी करवाई है, मैंने अपनी पेशियां भी भुगती हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि मतलब लाइक आपको ये सारी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। मैंने कभी कोर्ट नहीं देखा, आई वांटेड टू सी द कोर्ट। दूसरा अफीफा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, नहीं, मीडिया में काम करने का आपको बहुत बहुत प्राइस पे करनी पड़ती है। मुझे ना कभी इन चीज़ों से डर नहीं लगता, मुझे कभी मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरा दिल करता है कि अल्लाह करे कि कोई पॉलिटिशियन मेरी तरह का पाकिस्तान में आए, इनकलाब ले आए यार। मेरी तरफ से देखो, मैंने इस बात को, मैंने 4 वीडियोस बनाई कि जब तक आप चाइल्ड अब्यूज के ऊपर आप उनको सरेआम फांसी नहीं, पाकिस्तान में खत्म नहीं हो सकता। वो सियालकोट के लड़कों को उन्होंने डंडे मार मार के मार दिया था, क्रिश्चियन जोड़े को उन्होंने जिंदा जला दिया था। पाकिस्तान में क्या नहीं होता। तो जब इतना कुछ ऑलरेडी लोगों के पास वीडियोस पड़ी नहीं है, तो तुम्हें क्या शर्म आती है? UN ये जो कहते हैं कि जनाब ह्यूमन राइट्स वाले तो कश्मीर में किधर है? पहले क्या कर रहे हैं? अब भी किधर है कश्मीर में? वही ना, क्यों पहले क्या कर रहे हैं? आपने जिसने चाइल्ड अब्यूज किया है, चलो नहीं करो, मुझे उसके बाद ना तुम सजा दे देना, उसको मेरे हवाले करो, मैं उसको चौक में खड़ा होके पूरी दुनिया के सामने एक चाइल्ड अब्यूजर का ऐसा इबरत का निशाना बनाती हूँ, उसके बाद जो सजा है वो मुझे तुम दे देना। उनको एक एग्जांपल जब तक आप सेट नहीं करोगे तब तक जो है आप ये नहीं सोच सकते कि चीजें खुद से ठीक हो जाएंगी। और मेरे ख्याल से ये लोगों को उस एक्सटेंट पे लेके आ रहे हैं कि लोगों को फिर जिस पे डाउट होगा वो उसको इबरत का निशान बनाना शुरू कर देंगे, बगैर ये सोचे समझे कि फिर वो ठीक है या गलत है। फिर आप क्या करोगे? जब आप देखो ना, आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी, बहुत सारे मेरे पुलिस वाले, मेरे बड़े क्लोज जानने वाले, बड़े अच्छे होदों पर, वो मुझसे शिकायत भी कर रहे थे। लोग मुझे बुरा कहते हैं क्योंकि मैं सच बोलती हूँ। मुझे बताओ, अभी मेरे साथ आप चलो, आपसे पैसे लिए बगैर SHO ने आपकी जायज वो FIR काट दी ना, तो मैं कहूंगी कि पुलिस वाले आर्मी से नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आप जाने की बात करती हैं। मतलब मैं एक वर्किंग वुमन हूँ, मैं मीडिया में काम कर रही हूँ, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ कुछ होता है ना, मैं सोचूंगी अगर कुछ छोटा मोटा कोई हादसा होता है या कोई मेरी कोई चीज़ छीन के जाता है ना, मैं सोचूंगी यार दफ़ा करो, सदका ही निकल गया, पुलिस कौन जाए और कौन FIR कटवाए। लोग जाना पसंद नहीं करते। ये चीज़ें जो हैं पुलिस, और ये मैं बता दूं, ये जो तरन के खड़े होते हैं ना पुलिस वाले, ऐसे एटीट्यूड दिखा रहे थे, पॉलिटिशियन आपके पैसों पे पल रहे हैं। ये वाइल्ड लाइफ वाले जो ना, ये सब आपके टैक्सेस पे पल रहे हैं। इन्होंने कौन सा काम करना है? मैंने तो वाइल्ड लाइफ वालों को एक ऑप्शन दे दिया कि जो मदारी या जो जोगी या सांपों वाले या शेरों वालों को मैं जानती हूँ ना, वो उन सारे गधे सिफारशी लोगों से अच्छे हैं जो कि इनके सफारी और चिड़ियाघर में काम कर रहे हैं। बिल्कुल।
मैं आपको उनके सांप जरूर दूंगी, मैं आपको उनके घरों तक पहुंचाऊंगी, बताऊंगी कि क्या क्या, अगर आप उन लोगों को सफारी और चिड़ियाघर में नौकरियां देते हैं, अच्छे पैसों पे नौकरियां देते हैं। सूजी हथनी को उन्होंने मार दिया, हाय, वो मेरे अच्छी खासी बच्चे जख्मी इतने थी। उदास होते हैं। यार वो बाहर उसको नेग्लिजेंस से मारा गया। और ये जो पाइथन जिसके ऊपर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ वाले, आप पता है नहीं, साइड अभी भी मेरे तो क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो मेरा जू में बहुत फ्रीक्वेंटली आना जाना होता है। क्या हालत है? लेकिन जो Smell सूंघी जानवरों है? की वहाँ हालत इन्होंने की वाइल्ड हुई लाइफ है वाले सो ना, रहे हैं। तो तरस आता है कि क्या तुम्हें पता है बड़ी न्यूज थी, 2 पाइथन सफारी से भाग गए थे इनके, और उसके बाद लोगों ने डंडे मार मार के उन्हें मार दिया था। तो ये तो जाहिल लोग हैं वाइल्ड लाइफ वाले, ये ओपन ट्रेटर्स हैं, इन्हें आप अभी पकड़ लें, दे दें उनका साथ। बड़े यो लोग नहीं होते जो यो राबी को लॉ तोड़ा, तो राबी ने बोला भाई मेरा तो आज तक कभी 200 रुपए का गाड़ी का चलान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इतनी लॉ की पाबंद हूँ। मेरे पार्लर के ऊपर कितनी इन्होंने मुसीबतें डाली। ये कोई है, मैं तुम्हें बात बताऊँ, सिंस आई एम इन द मीडिया, मैंने चूंकि शायद इसका एक पूरा फेस बदला, अच्छी लड़कियों का नाम किया कि अच्छी फैमिलीज की लड़कियां आती हैं, तो एक ग्रुप है जो कि मुझसे हमेशा नाराज़ रहता है, मेरी राह में हमेशा ये मुखालफत खड़ा करते हैं, मुझे पसंद भी नहीं करते, बट आई डोंट केयर, बिकॉज अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे ऐसे सपोर्ट किया ना यार, तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं हमेशा आई वॉज द यंगेस्ट प्रोड्यूसर इन पीटीवी। मैंने पीटीवी को एक ड्रामा बना के दिया किस्सा कुर्सी का, जिसने बहुत ज्यादा रेटिंग्स ली और पीटीवी का एक पूरा फेस बदल के रख दिया। और उसके बाद उसी पीटीवी ने मुझे कभी ड्रामा मेरा कोई अप्रूव ही नहीं करके दिया जानकर, बिकॉज वो पुराने ड्रामे चलाते रहे, मुझे नहीं पता पैसों करप्शन का जो भी केस था, मुझे नहीं समझ आती। मैं कहती हूँ यार तुम मुझे सपोर्ट मत करो, बट मेरे रास्ते में रुकावट तो मैं तो पाकिस्तान के लिए काम करूँ मुझे। और तुम्हें पता है मुझे शुरू से पैसों का शौक ही नहीं है, आई डोंट वांट टू बी रिच। मुझे जो थोड़े बहुत शौक है वो अल्लाह ताला ने पूरे कर दिए। तुम्हें बल्कि आपने मेरी वो वीडियोस भी देखी होंगी, अक्सर वायरल होती हैं कि मैं कहती हूँ मैंने 300 रुपये का कपड़ा पहना, मैंने 400 रुपये की। अभी मैंने एक लंडे बाजार के ऊपर पूरी एक वीडियो की है। मैं जब लंदन, ये भी मैं फर्स्ट डे ही बता रही हूँ, बट मैं आपको अफीफा एक किस्सा बताती हूँ। मैं अभी लंदन में गई, वहाँ पर मेरी सारी एक्ट्रेसेस एंड एक्टर्स और वो हेरल्ड से शॉपिंग करके आ रहे हैं, फलाने कर रहे हैं। तो उन्होंने बैठे हुए थे साथ। उस दिन मैंने एक शर्ट पहनी थी लंडे में ना, मेरा एक बड़ा अच्छा दोस्त है टोनी टेल, वो सदर है उसका, उसने मुझे एक शर्ट ला के दी लंडे से, बड़ी बड़ी खूबसूरत ना। मैंने वो इस्त्री उस्त्री करा के मैंने लंदन में जाके लंडे की शर्ट पहनी, बाकी जीन्स मेरी ठीक है की थी, बट शर्ट लंडे की थी। तो वो सारी आके बैठ गई ना, मैं नाम नहीं लूँगी, नाराज नहीं, बट वो तो सुन ही रही होंगी, पता होगा। मैंने हेरल्ड से 1.5 लाख की जैकेट, पाकिस्तानी 1.5 लाख बनते हैं। नहीं अच्छा, इट्स सो चीप, इतनी सस्ती कैसे मिल गई? मैंने तो 5 लाख की लिया। अच्छा, वो बीबियाँ बात करते करते मेरे पर आ गई, राबी वी लव योर टॉप, ये कहाँ से लिया आपने अपनी टॉप? और मैं सोचूं, मैंने कहा इधर मैंने बोल दिया मैंने लंडे के लिए, मैं तो नंबर कम हो जाएंगे भाई। मैंने कहा दिस इज अ न्यू ब्रांड, दिस इज टोनी टेन ब्रांड, आई बॉट इट फ्रॉम यूएसए, ओह माय गॉड लुक एट द फैब्रिक, दिस इज ऑल इन योर माइंड्स। यार तुम लोग 20-20 हज़ार के 25-25 हज़ार के कपड़े ले रहे होते हो। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, आपने बड़ी अच्छी बात कर दी और मुझे एक बड़ी चीज़ याद करा दी, क्योंकि जब मैंने देखी थी ना तो मुझे बहुत तकलीफ हुई थी। हमारे मॉर्निंग शो है, उस मॉर्निंग शो का जिस तरह आप नाम कोट नहीं करी, मैं भी, हालांकि मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं है कि मुझसे कोई नाराज़ हो जाएगा, लेकिन उस मॉर्निंग शो का मैं नाम कोट किए बगैर मैं आपको दिखाऊं कि आप छुट्टियां मना के आए हैं यूएस से या यूके से, और आप अपने दोनों ब्रीफकेस ला के स्टूडियो में रख के और आप अपनी शॉपिंग दिखा रहे हैं। बेशक आप सस्ती करके दिखा रहे हैं कि मैंने ये इतने डॉलर में ली या ये मैंने इतने यूरो में ली, लेकिन आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि 20 करोड़ आवाम को, जिसमें से 50% जो ख़वातीन है जो मॉर्निंग शोज़ देखती हैं, चले 50% तो ख़वातीन वैसे हैं ना, मॉर्निंग शो कुछ तो देखती होंगी ना, आपके मॉर्निंग शो की आप बड़ा क्लेम करते हैं कि रेटिंग है, उन ख़वातीन को आप सिर्फ ये बता दें कि आप क्या मैसेज दे रहे हैं। फिर आप ड्रामे बनाते हैं तलाक़ों पर, फिर वो मिसेस खान बैठ के औरतों को ये कहती हैं कि इनके दिमाग ख़राब हो गए हैं। जब आप बैठ के ये एजुकेट करेंगे कि तुम्हें इतने डॉलर की ये चीज़ लेनी चाहिए, ये इतनी चीप है, या तुम अपने हस्बैंड्स का सर फाड़ो कि वो तुम्हें यूके या यूएस ट्रिप पे लेके जाएं छुट्टियों में, तो फिर आप मुझे बता देंगे, फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो तुम्हें मेरी वो वीडियो याद है जिसमें मैंने वो अनारकली के जूते ला के पूरी वीडियो की थी? मेरे पास चार्ल्स एंड कीथ के भी जूते पड़े हुए हैं, मेरे पास एमके के भी जूते पड़े हैं, आई मीन आई हैव ऑल द ब्रांड जो कि मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। लेकिन जब भी मुझे देखोगी मैं वो नहीं करूँगी यार ये मेरे पास देखो इतने 2 लाख का जूता मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया, गिफ्ट्स दे देते हैं मुझे, मैं पहनती क्या हूँ, मैं अनारकली इचरा के जूते पहनती हूँ। यार लेकिन जूता वो होना चाहिए जो आपके पाँव को सुकून दे और आपको अच्छा लगे। हर चीज़ वो होनी चाहिए जिसमें आपके एक बात तुम्हें बताती हूँ मैं,
बड़े अरसे से ना मैं इसी तरह से सस्ते सस्ते कपड़े पहनती थी। एक मेरे साथ किस्सा हुआ था जिसके बाद मैंने ना लॉन सस्ती पहननी छोड़ दी थी। ये भी बड़ा मजे का किस्सा हुआ था कि मैं नहीं फटी नहीं थी, बल्कि यार सस्ती लॉन बड़ी चलती है, फटती भी नहीं है कम वक्त। हाँ, ये भी मैं है। एक दफा ना लेती थी संडे मार्केट से ना 500 के ना 3 पीस सूट्स, और मैं वो लेकर ना, मेरा मकसद ये होता था कि मैं ब्रांड डैश 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 ब्रांड्स की ना मेरी फ्रेंड्स लेकर आती थी, तो मैं उन्हें कहती थी यार तुम सस्ते कपड़े ले लो, और जैसे मैं लेती थी ना मैं उसके 4-5 सूट्स और लेकर ना इधर उधर दे देती थी। तो एक दफ़ा मैं गाड़ी चला रही थी, तो मैं कलमा चौक, उस वक्त कलमा फ्लाईओवर नहीं बना था, कलमा चौक पे मैं गाड़ी रोकी ना, तो खुसरा मांगने के लिए आया ना, यार उसने वही प्रिंट करा। और औरतों के लिए सबसे तकलीफदेह बात ये होती है जो आप प्रिंट पहन के आओ, वो किसी मांगने वाले को देख लो और दूसरे को देख लो, और तो फिर उसके साथ ना मेरी वो एक यो फ्रेंड बैठी हुई थी, शी यूज्ड टू वेयर ब्रांड एंड शी वाज लाइक राबी ना, अच्छा वो खुसरा भी, उसने भी पहचान लिया, उसने देखा यार ये वाला, बाजी अब तक कपड़े भी एक ही जैसे हैं, सहेली बनी आप तो। अच्छा मुझे इतनी उस दिन के बाद से ना मैंने उस वाले हफ्ता बाजार से, संडे नहीं था सॉरी हफ्ता बाजार था, उस हफ्ता बाजार से ना मैंने लॉन पहननी छोड़ दी। लेकिन ये है कि मैं, देखो हर एक इंसान है, सस्ता महंगा क्या पता अल्लाह ताला के नज़दीक जो है वो खुसरा मेरे से ज़्यादा काबिल एहतराम हो, तो हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं सोचनी चाहिए। बट थोड़ा सा मैंने कहा कि उस वक्त मैं वो वाला ब्रांड नहीं पहनूंगी, सस्ता पहनो, सच बोलो, सच को मुंह के ऊपर लगा के रख दो। और पाकिस्तान उस वक्त बदलेगा अफीफा जब अवाम बदलेंगे। मेरा एक छोटा सा ये मैसेज है, और जो इस चीज़ में बात निकल कर आई ना वो ये कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, सीरियसली। अब मुझे लगता था कि कुछ इंडियंस हैं मेरी पूजा करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पाँव बड़े पसंद हैं उनको, लेकिन यार पाकिस्तानी भी ना, और लोगों की माँओं के मुझे फ़ोन आए, बहुत सारी ऐसी और माँओं अभी के तो फ़ोन आए। कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, आपको वहाँ से बहुत कॉल्स आएंगी। कश्मीर मुझे नहीं, मुझे आती हैं, मुझे वही लेटर्स कह आते रही हूँ ना हैं, कि कॉल्स वहाँ आती हैं। वहाँ से एक दफ़ा वो तो उन लोगों ने तो उनको इतना रोका हुआ है और सब कुछ इतना रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है कि अभी वहाँ से तो कोई आवाज़ आ ही नहीं तो रही। जो लोग मुझे प्यार करते हैं ना, दिस इज़ व्हाट आई डोंट वांट। मेरे अब्बू ये कहते हैं, मेरे अब्बू कहते हैं कि इंसान कहता है कि सेहत बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी चीज़ है, या पैसा बड़ी अच्छी चीज़ है, शोहरत बड़ी अच्छी चीज़ है, करैक्टर बड़ी अच्छी चीज़ है। वो कहते हैं कुछ भी नहीं है, रिलेशनशिप्स जो है ना वो एक वो आपको इंसान को पे करते इंसान हैं, बनाते वो हैं। सिर्फ और आपको पे मेरे तो करते इतने सारे दोस्त हैं, इतनी सारी माएँ हैं, इतनी सारी बहनें हैं, एंड आई लव देम ऑल, आई लव एवरी। मैं तो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, मैं सबसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं हर इंसान से बहुत प्यार करती हूँ। और दिस इज व्हाट ये तो एवरीवन शुड। पाकिस्तानियों के लिए तो हो गया मैसेज। मोदी के लिए एक मैसेज लास्ट आपका, माय फेवरेट, जिसके लिए स्पेशली मैं आई हूँ आज। Okay. आपके फेवरेट मोदी। देखिए मोदी साहब, इस वक्त मुझ समेत जो है ना बहुत सारे लोग आपको लानते भेज रहे हैं, आपको जलील कर रहे हैं, और आपकी हरकतें भी कुछ ऐसी नहीं हैं कि जो आप एक इतनी बड़ी, मैं इंडिया को बहुत अच्छा मुल्क समझती हूँ, इंडिया इज़ अ वेरी गुड कंट्री, इंडिया बहुत तरक्की भी करेगा, बहुत गुर्बत है आपके मुल्क के अंदर, हमारे मुल्क से बहुत ज़्यादा गुर्बत है, मैंने देखी है। लेकिन ये जो भी आप भी जो है ना, आपको ना किसी के साथ मिलना आता है, ना आपको चलना आता है, ना आपको उठना आता है, ना बैठना आता है, ना बात करनी आती है, आप एक अजीब व गरीब किस्म के जोकर नुमा आदमी हैं, अपने भी मुल्क को, कौम को आपने तंग किया हुआ है, बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आई रियली हैव पिटी ऑन दोज पीपल जिन्होंने आपको वोट दिया, वो सब पछता रहे होंगे। हमने भी बड़े अजीब अजीब कदों को वोट दिया हुआ है, माजी में बहुत सारे बुरे लोगों को वोट दिया हुआ है, अभी भी शायद बहुत सारी गलतियां हैं हमारी, लेकिन जो मोदी साहब, जो आप हैं ना, आप एक इंसानियत के नाम पर एक कलंक है, धब्बा है। और मैं कहती हूँ कि आपके इंडिया ने तो आपको वीडियोस डेफिनेटली आपकी मीडिया सेल ने देखी थी, क्योंकि आपका इंडिया पागल हो गया था उस वीडियो के ऊपर। मैं अब एक और बात भी करूँ कि आप मुझे सिर्फ 1 घंटा जो है ना मोदी के साथ, मेरे दोस्तों के साथ और मोदी के साथ दे दें, मैं ऐसी ही बैठी हुई होंगी, आप उधर खड़े होंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त वाइल्ड लाइफ से कुछ ऐसे भी जो उनके पास भी जो पड़े हुए मुसीबत वाले, बहुत बुरी हालत में, वो भी मैं ले आऊँगी, वाइल्ड लाइफ वाले मुझे हेल्प आउट करेंगे आपके खिलाफ। तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ना आपको दरमियान में मैं खड़ा कर दूंगी, फिर उस तकलीफ का अंदाज़ा आपको होगा। आपसे क्या दुश्मनी थी, मुझे क्या पता मोदी कौन है, मुझे क्या पता एक बूढ़ा सफ़ेद दाढ़ी वाला एक अजीबोगरीब किस्म का जोकर कहीं पे बैठा, व्हाई वुड आई केयर। आपकी तरह के, आपसे भी बड़े अच्छी पर्सनैलिटी के बहुत सारे लोग फिर होंगे, आई डोंट गिव अ डैम हु यू आर। आई एम जस्ट कंसर्न कि जो आप कश्मीरियों के साथ कर रहे हो, आपको तो एक इबरत का निशाना बना देना चाहिए। आपके अंदर इंसानियत के, बुढ़े हो गए हो, मरने वाले हो, तुमने अपना भगवान या जो भी तुम उसको कहते हो, जो भी बुतों के पास तो तुम नहीं जाओगे, वो तो यहीं पे टूट जाएंगे, जो तुम्हारा ईश्वर है ऊपर, जब तुमने उसके पास जाना है तो क्या अपनी ये मनहूस शक्ल लेके जाओगे? कश्मीरियों की आहें लगेंगी, कुत्ते की मौत मरोगे। पहले मैं तुम्हें कुत्ता कहती थी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि तुम्हें कुत्ता कहना भी कुत्तों की भी तौहीन है। यू आर अ हिटलर रीबॉर्न। और उस औरत पे रहम करो जिसने तुम्हें पैदा किया, क्योंकि आधी बातें तो उस बेचारी को भी सुननी पड़ी होंगी तुम्हारी वजह से। कश्मीरियों पे रहम करो, इंसान बनो, वरना अल्लाह की लाठी
और सो कॉल्ड तुम्हारी ईश्वर की लाठी जो है ना बेआवाज़ है, तुम्हारे तो ऐसी जगह पे पड़ेगी ना कि तुम याद रखोगे। थैंक यू रबी, थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग यू। अपने टाइम दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। टेक केयर, हाफिज़। आप